मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह अल-आराफ़ की आयत नंबर 137 से 151 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह अल-आराफ़ की आयत नंबर 152 से 162 तक तिलावत और उसका तर्जमा शामिल करेंगे। आज तिलावत की जाने वाली इब्तिदाई आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है और इसके साथ साथ तौरात का भी ज़िक्र किया गया जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। आज की आयत नंबर 154 में तौरात का ज़िक्र किया गया और ये बतलाया गया कि ये तौरात एक ऐसी हिदायत और रहमत वाली किताब है कि इससे वही लोग हिदायत हासिल कर सकते हैं जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। अगर किसी के दिल में अल्लाह का खौफ ना हो तो वो इस किताब के ज़रिए हिदायत हासिल नहीं कर सकते। और ये भी बतलाया गया कि अगर तुम अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखेंगे तो यकीनन इसके ज़रिए तुम्हारी दुनिया व आखिरत की ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी और कामयाबी के साथ गुजरने लगेगी। तो आइए नाज़रीन, इसी गुफ्तगू को जानने के लिए सुनते हैं सूरह अल-आराफ़ की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ल सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फिल हयातिद दुनिया वकज़ालिक नजज़िल मुफ्तरीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया था उन पर परवरदिगार का गज़ब वाक़ होगा और दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत नसीब होगी और हम इफ्तिरा करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वल्लज़ीना अमिलुस्सय्यिआति सुम्म ताबू मिन बअदिहा व आमनू इन्ना रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। और जिन्होंने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार उसके बाद बख्श देगा क्योंकि वो बख्शने वाला मेहरबान है। वलम्मा सकत अन मूसल ग़ज़ब अख़ज़ल अलवाह व फ़ी नुस्ख़तिहा हुदन व रहमतुल लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरात की तख्तियाँ उठा लीं और जो कुछ उनमें लिखा था वो उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से डरते हैं हिदायत और रहमत थी। वख्तार मूसा कौमहु सबईन रजुलन लिमीक़ातिना फलम्मा अख़ज़तहुम अर्रजफ़तु क़ाल रब्बि लौ शि'त अहलक्तहुम मिन क़ब्लु व इय्याय अतुहलिकुना बिमा फ़अल अस्सुफ़हाअ मिन्ना इन हिय इल्ला फित्नतुक
تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين। और मूसा ने इस मियाद पर जो हमने मुकर्रर की थी अपनी कौम के 70 आदमी मुंतखब करके कोह तूर पर हाजिर किए। जब उनको जल्जले ने पकड़ा तो मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार, अगर तू चाहता तो उनको और मुझको पहले ही से हलाक कर देता। क्या तू इस फ़ेल की सज़ा में जो हम में से बेअक्ल लोगों ने किया है हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी आजमाइश है, इससे तू जिसको चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे। तू ही हमारा कारसाज है, तू ही हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू हो चुके। फरमाया कि जो मेरा अज़ाब है उसे तो जिस पर चाहता हूँ नाजिल करता हूँ, और जो मेरी रहमत है वो हर चीज़ को शामिल है। मैं उसको उन लोगों के लिए लिख दूँगा जो परहेज़गारी करते हैं और ज़कात देते हैं और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। सूरह अल आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा। फिर आप सभी नाज़रीन का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, सूरह अल आराफ की आयत नंबर 157 में है कि जो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं, आपकी हिमायत करते हैं और क़ुरआन की इत्तिबा करते हैं, तो यकीनन यही लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको यही हुक्म दिया है कि तुम मेरे साथ मेरे प्यारे हबीब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आना और उनकी ताज़ीम व तौक़ीर बयान करते रहना। चुनाचे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल व जान से प्यार करते और उनका अदब व एहतराम करते। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते तो इतना अदब का पास व लिहाज रखते कि बिल्कुल पस्त आवाज़ में अपने आप को बात करने को तरजीह देते। और ये जो अदब व लिहाज का तरीक़ा था सहाबा इकराम का, तो इसकी मिसाल किसी और जगह मिलना बिल्कुल नामुमकिन और दुश्वार हो जाता है। तो आइए नाज़रीन, इसी के ताल्लुक़ से और जानकारी हासिल करने के लिए शामिल होते हैं सूरह अल आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील
यअमुरुहुम बिल-मअरूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत-तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون। वो जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो नबी उम्मी हैं पैरवी करते हैं, जिनके औसाफ को वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं, और पाक चीज़ों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीज़ों को उन पर हराम ठहराते हैं, और उन पर से बोझ और तौक जो उनके सर पर और गले में थे उतारते हैं। तो जो लोग उन पर ईमान लाए और उनकी रफ़ाकत की और उन्हें मदद दी और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले हैं। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون। आए मोहम्मद, कह दो कि लोगो, मैं तुम सब की तरफ खुदा का भेजा हुआ हूँ, यानी उसका रसूल हूँ, वो जो आसमानों और ज़मीन का बादशाह है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही ज़िंदगानी बख्शता है और वही मौत देता है। तो खुदा पर और उसके रसूल पैगंबर उम्मी पर, जो खुदा पर और उसके तमाम कलाम पर ईमान रखते हैं, ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो ताकि हिदायत पाओ। ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون। और कौम मूसा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक़ का रास्ता बताते और उसी के साथ इंसाफ करते हैं। सूरह अल आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद एक बार फिर आप सभी नाजरीन का खैर मक़दम है। नाजरीन,
आज की बक़िया आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 कबीलों के मुतालिक बयान कर रहा है कि वो कबीले वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर पानी से मुतालिक शिकायत करने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि ऐ मूसा, आप अपने आसा को उस चट्टान पर मार दीजिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने आसा को उस चट्टान पर मार दिए, तो उसके ज़रिए 12 चश्मे फूट पड़े और ये 12 चश्मों को 12 कबीलों में तकसीम कर दिया गया। तो आइए नाज़रीन, इसी के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल करने के लिए शामिल होते हैं सूरे अल आराफ की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वक़त्तअनाहुम इस्नतै अशरत अस्बातन उममा वअवहैना इला मूसा इज़ इस्तस्क़ाहु क़ौमुहु अन इضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون। और हमने उनको यानी बनी इसराइल को अलग अलग करके 12 कबीले और बड़ी बड़ी जमातें बना दिया। और जब मूसा से उनकी कौम ने पानी तलब किया तो हमने उनकी तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी पत्थर पर मार दो, तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और सब लोगों ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया। और हमने उनके सरों पर बादल को साहिबान बनाए रखा और उन पर मन व सलवा उतारते रहे। उनसे कहा कि जो पाकीज़ा चीज़ें हम तुम्हें देते हैं उन्हें खाओ, और उन लोगों ने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया, बल्कि जो नुकसान किया अपना ही किया। वइज़ क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़र्यत वकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम वक़ूलू हित्ततुन वदख़ुलुल बाब وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين। और याद करो जब उनसे कहा गया कि इस शहर में सुकूनत इख्तियार कर लो और इसमें जहाँ से जी चाहे खाना पीना और वहाँ शहर में जाना, तो हित्ततुन कहना और दरवाज़े में दाखिल होना तो सजदा करना, हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। فبدل الذين ظلموا منهم
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق الله العظيم। मगर जो उनमें जालिम थे उन्होंने उस लफ्ज़ को जिसका उनको हुक्म दिया गया था बदल कर उसकी जगह और लफ्ज़ कहना शुरू किया तो हमने उन पर आसमान से अजाब भेजा इसलिए कि जुल्म करते थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सबको कुरान करीम के अहकामात पर अच्छे तरीक़े से अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह अल-अराफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।